हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग एक कदम और आगे बढ़ें। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल पर बेस करती हुई एक्सरसाइज है, इसको हम लोग इसकी चर्चा करें। और देखिए, आप लोगों को याद दिला दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूं, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज 2.4 के सभी सवाल पीडीएफ फॉर्म में किए हुए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो यहां पर आपको सिर्फ ये बता देना है कि अगर x इज इक्वल टू -1 रखें इन पॉलिनोमियल्स में, अगर वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होगा, वो फैक्टर होगा, x प्लस 1 फैक्टर होगा। यही बताना है और तो कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब इसमें करने को जो ये डिवाइजर है, डिवाइजर को आप यह ले लीजिए 0 के बराबर, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ठीक है ना। सो यहां पर क्या हो जाएगा, यह x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब x इज इक्वल टू -1 यहां सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब और यह प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस यहां -1 प्लस 1, तो यह -1 और यह +1 -1 प्लस 1, तो ये क्या देखते हैं, इससे ये गया, इससे ये गया, इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर। हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए, उसी तरह यहां पर इसको देखिए, मैं px कह देता हूं, ठीक है ना, तो ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। सो यहां अब यहां p-1, क्योंकि यहां एक बार हम लोग निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू, यह वैल्यू जो है x इज इक्वल टू -1 निकाल चुके हैं, बस सीधे सीधे लिख देंगे। तो यह हो जाएगा -1 का पावर 4 प्लस यह -1 का पावर 3 और प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, तो यह हो जाएगा 1 और यह -1 और यह +1, यह -1 प्लस 1, तो यह कैंसिल, यह कैंसिल, एक बच गया। तो देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब चलिए जरा तीसरे को भी हम लोग यही कर लेते हैं। यहां तीसरा, यह दूसरा रहा। ठीक है, तो यहां वही बात यहां भी मान लेते हैं कि px इज इक्वल टू let px is equal to x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x minus 1। ठीक है ना। तो चलिए यहां p-1 क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू यहां निकाल लिया है हमने, और आप जब करेंगे परीक्षा में तो आप यह निकाल के दिखाएंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है ना, मैं तो यहां समय को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो यह हो गया -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1, तो ये इज इक्वल टू 1 और यह -3 हो जाएगा और यह +3 और यह -1, तो +3 -3 यह कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है ना।
तो यह हो गया, इससे यह कैंसिल हो गया, इससे 1। तो नंबर 3 में हम क्या देखते हैं कि यह +3 कहां से आ गया भाई? अच्छा देखिए, यह जो है 1 और यह -3 और यह +3 -1 तो यह कैंसिल और यह कैंसिल -1, तो यह क्या हो जाएगा? नॉट अ पॉलिनोमियल। x + 1 इज नॉट ए फैक्टर। ठीक है, मैं समझता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो हाँ चलिए, ठीक है, यह सवाल मैंने सही उतारा है। नो बच्चों, 1 मिनट। हाँ बच्चों देखो, यहां मैंने सवाल गलत उतारा था। तो यह +1, यह +1, तो यह +1, आंसर वही रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए अब जरा हम लोग इसको कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह आपको समझ में आ गया हो गया। तो यहां पर लेट, इसको देखिए नंबर 4 को अब यहां लिखते हैं लेट px इज इक्वल टू इतना। तो यहां p -1 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 -1 का पावर 2 -2 इंटू 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। कुछ बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ रूट साइन है, तो बच्चे देख के घबरा जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, -1 और यह -1 और यह देखिए, यह चूंकि यह माइनस और यह माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गया, तो यह 2 2 = 4 और यह +2√2 और यह +√2। ठीक है ना? तो ये देखिए -1 और 4 2 6, तो ये क्या हो जाएगा? 4 6 या -6 और +3√2, तो ये क्या है? नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x - 1 इज नॉट अ फैक्टर। x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर वैल्यू 0 आती है तो वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना? टू इंटू, अरे बेटा मैं ये सवाल ही गलत बता दिया, ओह सॉरी। यह सवाल ही गलत उतारा गया है। तो यहां p - 1 इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर और -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2, तो यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा -1 और यह प्लस हो जाएगा 2 प्लस √2 और यह प्लस √2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2√2, तो यह हो जाएगा, यह कैंसिल और 2 + 2√2, सो नॉट अ फैक्टर। ठीक है, मैं समझता हूं यह समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नंबर 2 को भी मैंने कॉपी कर लिया है, वही बात यहां पर भी है। सो टेकिंग यह सॉल्यूशन, यह नंबर 1,
तो टेकिंग जी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। तो यहां पर क्या कर दें, तो p माइनस 1 यहां पर वैल्यू रख दें। ये नंबर 1 में यह पूछ रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx दिस वन इज द फैक्टर ऑफ px। मतलब ये क्या हो गया, यह डिविडेंड हो गया, तो डिविडेंड डिवाइजर हो गया। डिवाइजर को हम 0 के बराबर ले लेंगे, तो x की वैल्यू -1 आ गई, और इसी को उठा के हम इसमें रख देते हैं नंबर 1 में। तो यह px में रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 का होल क्यूब और प्लस -1 का होल स्क्वायर, और यह -2 इंटू -1 और यह -1, तो यह क्या हो जाएगा 2 और यह -2 हो जाएगा क्योंकि यह -1 और यह +1 और यह +2 और यह -1, तो इससे ये गया, इससे ये गया, तो यह 0। सो देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, तो यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नंबर 2 को यहां करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर सेम कुछ भी नई चीज नहीं है। टेकिंग gx इज इक्वल टू 0, तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। अब x इज इक्वल टू -2 हम नंबर 2 में रख दें, तो यह लिखेंगे देयरफॉर p -2 इज इक्वल टू -2 होल क्यूब, और यह +3 इंटू -2 होल स्क्वायर, और यह +3 इंटू -2 और यह +1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यह -2 दूनी 4 तिहाई 12 प्लस और -6 + 1, तो 12 1 13 8 6 14, तो -14 और +13, यह इज इक्वल टू -1। तो ये क्या है, यह 12 8 6 14 12 1 13 8 6 14, तो ये क्या है, देयरफॉर तो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तीसरा जरा देखें, तीसरा बिल्कुल उसी तरह है। सो नंबर 3, यह टेकिंग यह gx इज इक्वल टू 0, तो यह x -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर p3 यह इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का होल क्यूब -4 इंटू 3 का होल स्क्वायर, और यह +3 -6। ठीक है, तो 3 3 के 9 3 27 -3 3 के 9 4 36 और +3 -6, तो यह 27 और 3 30 और 36 6 42, तो यह इज इक्वल टू -12। ठीक है ना, तो माइनस तीन 3 के 9 4 36, 3 3 को 9 3 27, और यह +3 +6 +3 -6, सवा गलत उतारा हूं क्या, हाँ गलत है,
तो 30 6 36, 27 3 30 6 36 और यह -36, तो यह 0। सो देयरफॉर यह +6 है, यह +6 है। सो देयरफॉर x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ, ऐसे नहीं, देयरफॉर gx इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों देखिए, ये बहुत आसान सवाल है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और कैलकुलेशन की बात है, तो जरा कैलकुलेट करते समय सावधान रहिएगा। तब तक मैं आगे कॉपी कर लूं। हाँ बच्चों, ये देखिए सवाल नंबर 3 बोर्ड पे है। इसमें क्या, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर पूछा जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक ही बार इसको हम लोग लिखते हैं और इस पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सो टेकिंग x - 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। अब यह सॉल्यूशन 1, तो p1 इज इक्वल टू यह 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k और दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां कह रहा है कि x - 1 उसका फैक्टर है, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यह हो जाएगा 1 + 1 + k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -2। तो यह वैल्यू हो गई k की वैल्यू -2, ठीक है। चलिए अब नंबर 2 देखते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें से आता है अक्सर। तो नंबर 2, यह देखिए, अब यहां पर p1 लिख दे, तो यह इज इक्वल टू 0, सो 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, सो यह 2 + k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यह -2 + √2, यह k की वैल्यू निकल गई, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर यस सही है। तो नंबर 3 देख लिया जाए। तो यहां जो है p यह 1 इज इक्वल टू 0, तो यह क्या हो जाएगा, k × 1 स्क्वायर माइनस √2 × 1 और प्लस 1 दिस इक्वल टू 0, तो k और यह -√2 + 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू √2 - 1, ठीक है बच्चों, ठीक है। आंसर देख लूं, यस सही है। नंबर 4, तो यह देखिए यहां पर p1 इज इक्वल टू 0, सो आप लिखिएगा कि सिंस दिस इज द फैक्टर, ठीक है ना। यहां पर हो जाएगा k × 1 स्क्वायर -3 × 1 और प्लस k × 1 और प्लस k इज इक्वल टू 0, तो यह k -3 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो यह क्या हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 2k - 3 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 3/2, ठीक है बच्चों। तो यह हम लोगों का तीसरा सवाल हो गया और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला सवाल चले आगे करें। हाँ, यह सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 फैक्टराइज, यह आता है परीक्षा में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह सभी सवाल जो हैं यह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे हैं, जो चलिए जरा करते हैं। तो यह फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x², तो यह 12x² और प्लस
यहाँ पर -4x और -3x+1, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दिए तो 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 12x²। तो यह 4x कॉमन निकाल लें तो 3x और -1, और यहाँ -1 कॉमन ले लें तो 3x -1। तो यह 3x -1 कॉमन ले लें तो 4x -1। तो यह हमारा हो गया इसका फैक्टर, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको देखिए वही चीज यहां पर भी है। तो यह 3 दूनी 6, तो 2x² प्लस 6x प्लस x और +3। तो यह 2x कॉमन ले लें तो यह x +3 और +1 कॉमन ले लें तो x +3। तो यहां फिर x +3 कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा 2x +1, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। यह भी देखिए वो फैक्टराइज 6 36, तो -36। तो यह 6x² और यहाँ +9x 9 चौको 36 और यह -6। तो यहाँ हम लोग 3x कॉमन ले लें तो 2x +3 और यहाँ -2 कॉमन ले लें तो 2x और यहाँ +3। सो यहाँ 2x +3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ 3x -2। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन है, ठीक है। समझ में आया? और नहीं समझ में आए कोई भी चीज तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर कीजिएगा। तो आप जरा लास्ट वाला देख लेते हैं, 3 को यहां करना पड़ेगा। सो 3x² -x -4। सो यह 3x² और 4 3 12, तो -4x और यह +3x -4। पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² और जोड़ने पे हमको -x आना चाहिए। तो देखिए जोड़ने पर -x और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x², ठीक है। तो यहाँ x कॉमन ले लें तो यहाँ 3x -4 और +1 3x -4। सो यह 3x -4 और x +1 यह हो गया। तो मैं समझता हूं कि यह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यह भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा अभ्यास कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये देखिए सवाल नंबर 5 मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब इसको देखिए फैक्टराइज करना है। तो इसमें ये सवाल और ये सवाल तो एक जैसा है, बहुत आसान है। ये और ये जो है हम लोग बाई यूजिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं नंबर 1। यह x³ -2x² -x +2। तो x² कॉमन ले लें तो यहाँ x -2 और -1 कॉमन ले लें तो x -2। तो यह x -2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x² -1। तो x -2 और x² -1 को हम लोग क्या कर लें, यह a² -b² के फॉर्मूले से तोड़ लें। तो यह x +1 × x -1। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना मैक्सिमम पावर जो होता है उतने ही फैक्टर है। तो यहाँ x का पावर 3 है तो देखिए यहाँ पर 3 फैक्टर। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो वहां 2 फैक्टर आएगा, और यहां मान लीजिए कोई पावर 4 है तो वहां 4 फैक्टर आएंगे, ठीक है। अब देखिए जरा इसको देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको px = x³ -3x² -9 -5। अब देखिए यहां पर क्या है
कि x की वैल्यू हम 1 -1 2 -2 3 -3 रख करके हम देखते हैं कि किस वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो उसके बाद मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 3 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो x - 3 उसका फैक्टर होगा। यही फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो और एक चीज यहां पर एक ट्रिक बता दूं कि यह जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा 1, और देखिए यह 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x - 1 या x + 1, और यहां चूंकि यह माइनस है ना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टर जो है x + 1 और या x + 5, हाँ, मतलब वही उसी वैल्यू पर यह वैल्यू इसकी 0 आएगी। तो चलिए जरा आप लोग रखते हैं, तो x = 5 रखते हैं, ठीक है ना, x = 1 रखते हैं। चलिए तो यहां, अच्छा इसको यहां पर रखें, अपने रफ वर्क में कीजिएगा। सो P1 = यह 1 और यह -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5। तो यह 1 - 3 - अब देखिए तो यह 0 नहीं हो गया। तो अब क्या करते हैं कि x = -1 रखते हैं, ठीक है ना। तो x = -1 रखेंगे तो यह -1 हो जाएगा, और यह 3 और माइनस +9 और यह -5। तो यह 5 3 8 1 9 -9 और यह +9, यह कैंसिल हो गया। तो अब यहां पर लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो p -1 = -1 होल क्यूब और -3 × -1 होल स्क्वायर और -9 × यह -1 -5। तो यह हो जाएगा -1 और यह -3 और यह +9 और यह -5। तो यह क्या हो जाएगा 5 3 8 1 9 और यह +9। तो यह क्या हो जाएगा 0। तो p - 1 = 0। देयरफॉर आपने क्या रखा कि x = -1 रखा, तो यहां क्या हो जाएगा देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। यह देखिए, ठीक है ना। अब एक फैक्टर डिसाइड हो गया कि x + 1 उसका एक फैक्टर है। अब यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसे कीजिए, है ना। इसको अरेंज किया जाता है इस तरीके से कि x + 1 एक फैक्टर कॉमन निकल जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से यहां पर बता रहा हूं, लेकिन अरेंज करके मैंने PDF फाइल में बताया है, ठीक है। तो सभी यहां पर डिस्कस करना संभव नहीं है, लेकिन यह बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो अब देखिए, जब आपको x + 1 एक फैक्टर मालूम हो गया, तो आप लिखेंगे बाई एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। तो यह px = यह जो है ना, तो px = देखिए, अब इसको आप लोग अपने सवाल के बगल में इसको जगह जो रहेगी x³ -3x² -9x -5। तो बाई एक्चुअल डिवीजन हम किससे करेंगे, सो x + 1 से, ठीक है। तो x + 1 से जब हम एक्चुअल डिवीजन करेंगे, तो देखिए हमको क्या चाहिए, यहां पर x³ चाहिए, तो x² यह = x² + x² माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, यह 0। तो यह क्या हो जाएगा -4x², यह डाउन आएगा -9x। तो यहां -4x बन जाएगा, तो -4x²। यह देखिए वो वीडियो ऑन नहीं हुआ था, तो ठीक है। यह देखिए, इसको तो मैं समझता हूं कि आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो और यह जो है नंबर 4 को यहां पर कर दिया है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं यह आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और प्रिय बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको लाभ पहुंचा रही है, तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और
प्रेस बेल आइकन, जरूर बेल आइकन को दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग ही मेरे लिए बहुत बड़ा यह सहयोग होगा। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।